तो गाइज आज हम टेकन बर्डलैंड के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम म्यूरा होता है, जिसको हियाची ने जिनकी न्यू आउटफिट की माप लेने के लिए कहा होता है। तभी हम जिनको देखते हैं जो वही हादसे वाली रात के बारे में सोचते हुए म्यूरा से बोलता है, फ्लेम, मुझे फ्लेम चाहिए मेरी पैंट के लेग साइड में। म्यूरा कहती है मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। फिर हम हियाची को देखते हैं जिसको म्यूरा बताती है जिन चाहता है कि उसके आउटफिट में फ्लेम हो, लेकिन ये जिन के लिए ठीक नहीं है, इससे तो जिन टारगेट बन जाएगा। तभी हियाची बोलता है वो पहले से ही टारगेट है क्योंकि ये एक मिसीमा है और बहुत से लोग इसकी लेगेसी को चैलेंज देने भी आएंगे, लेकिन जब जिन उनसे फाइट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसकी यूनिफॉर्म में क्या है और क्या नहीं। इसलिए म्यूरा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, इसलिए नो फ्लेम, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो तुम्हें अपनी मेहनत के पसीने से या फिर तुम्हारे खून से तुम्हें वो हासिल करना होगा। और अब समय आ गया है तुम्हारी ट्रेनिंग का। फिर सीन चेंज होता है जहां हम हियाची को देखते हैं जो जिनको ट्रेनिंग देने के लिए अलग जगह पर ले जाता है और फिर हियाची जिनको रिंग में जाने का इशारा करता है और जिन रिंग में चढ़ ही रहा होता है तभी हियाची जिनको एक पंच मारता है और जिनको रिंग के अंदर फेंक देता है। और फिर हियाची जिनको बताता है कि तुम जब भी रिंग में अपने कदम रखो तो तुम्हें किसी से भी मुंह नहीं मोड़ना है, मुझसे भी नहीं। और हाँ, रिंग के अंदर तुम्हारे दोस्त, टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड या लवर, ये सब रिंग में कोई मायने नहीं रखते हैं। तभी हियाची जिनसे कहता है तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें कजामा फाइटिंग स्टाइल सिखाया था वो सिर्फ वार्म अप के लिए अच्छा है, लेकिन वो असली मिसीमा स्टाइल नहीं था, इसलिए तुम्हारी असली ट्रेनिंग, असली फाइटिंग आज से शुरू हो रही है। तभी जिन कहता है यस सर। फिर हियाची जिनको दो लांटेन दिखाते हुए बताता है कि ये दोनों लांटेन मेरे पिता जिम्पाजी मिसिमा की तरफ से गिफ्ट था। मेरे पिता ने जापान के सबसे होनहार स्टोन कटर को ड्रग्स यूज्ड लैंटेन बनाने के लिए कमीशन पर रखा था और वो शख्स अपने काम में बहुत माहिर था। तभी जिन टूटी हुई लांटेन को देखकर हियाची से पूछता है उस लांटेन को क्या हुआ, वो कैसे टूटी। हियाची बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जिम्पाजी मिसिमा ने मुझे स्टोन लांटेन का तोहफा दिया था और मेरे पिता ने इन दोनों लांटेन में से एक लांटेन को अपने हाथ से तोड़ दिया था। वो बस एक दिखावा था ये बताने के लिए कि हम मिसिमा एक अच्छी ताकत है जो निर्माण करती है और फिर उसे खत्म भी कर देती है, इसीलिए एक सीख के तौर पर मैंने ये लांटेन को यहाँ रखा है। तभी हियाची जिनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है अब मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और पूरी तरह से नीचे गिराने जा रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं ही तुम्हें वापस ही बनाऊंगा। मिसिमा कैन, बस यही एक रास्ता है जिससे तुम ओगरे को हरा पाओगे। इसीलिए जिन, जब तुम्हें बहुत दर्द हो और जब तुम्हें लगे कि तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते तो तुम अपनी मजबूरी को याद रखना, वो मजबूरी को जब ओगरे ने तुम्हारी मॉम को मार डाला था। इसीलिए तुम इस मेमोरी को याद करना। जब तुम कमजोर होगे तब यही मेमोरी तुम्हारे गुस्से से तुम्हें वापस खड़ा करेगी और तुम्हें ताकत देगी। तभी जिन हियाची की बात सुनकर वही दिन याद करता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर हियाची जिन से कहता है मैं जो तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूँ इसमें तुम्हें बस अपनी हैंड टेक्निक का यूज करना है, सिर्फ अपर बॉडी, नो किकिंग, नो लेग्स। चलो अब मुझ पर हमला करो। फिर जिन हियाची की बात सुनकर हियाची पर अपनी हैंड से हमला कर देता है और हियाची जिनके हमलों से बचते हुए जिनको एक किक मारता है, जिसके बाद जिन हियाची से कहता है मैंने सोचा था हम हैंड टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिस पर हियाची कहता है वो तुम्हें करना है, मुझे नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं उसका यूज करूंगा। तभी हियाची जिनको डायलॉग मारते हुए कहता है लाइफ इज नॉट फेयर, फाइट इज नॉट फेयर, हमसे जो हो सकता है हम उस चीज का यूज करते हैं। और इतना कहते ही हियाची जिन पर अटैक कर देता है और जिन नीचे गिर जाता है और हियाची जिन को उठने को कहता है। फिर जिन खड़ा होता है और हियाची से लड़ने लगता है, लेकिन हियाची फिर जिनको हराकर नीचे गिरा देता है और जिनसे कहता है जब तुम अपनी अपर बॉडी से खुद को मेरे सामने प्रूव करोगे तब हम किक की टेक्निक पर काम करेंगे। तभी जिन कहता है यस सर। तभी हियाची जिन से कहता है जब मुझे लगेगा कि तुम काबिल हो गए हो तब मैं तुम्हारी सारी टेक्निक को जोड़ दूंगा और फिर तुम्हारी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मिसिमा स्टाइल होगी और जब ऐसा होगा तब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से एक हथियार होगी। और इतना कहते ही हियाची एक लकड़ी के ट्रेनिंग करने वाले खंबे को एक पंच मार के तोड़ देता है और जिन ये देखकर चौंक जाता है और फिर जिन भी अपनी हैंड टेक्निक को अच्छा करने के लिए अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। और फिर काफी दिनों की हार्ड ट्रेनिंग के बाद एक दिन हियाची जिन से कहता है अब मैं तुम्हारी ब्रेकिंग एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ, कहकर हियाची जिनको एक पत्थर तोड़ने का काम देता है और जिनको एक पत्थर तोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर में मारता है जिससे वो पत्थर तो नहीं टूटता लेकिन जिनके हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। तभी हियाची जिनसे कहता है वी आर फिनिश फॉर टुडे और इतना कहते ही हियाची 5 पत्थरों को रखकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है और जिन ये सब देखकर हियाची को देखता ही रह जाता है। तभी हियाची जिनसे कहता है तुम मेरे साथ एक डिनर पार्टी में चल रहे हो, इसलिए जाओ और क्लीन हो जाओ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम जिन और हियाची को डिनर करता हुआ देखते हैं और तभी हियाची जिनसे कहता है जब मैं अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम बीच में मत बोलना और हाँ, जब तक तुम हेल्थी हो तब तक तुम्हें जो खाना है तुम वो ऑर्डर कर लेना। तभी जिनको अपनी मॉम की कही बात याद आती है और जिन वही बात हियाची से कहता है स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, जिस पर हियाची कहता है तुमने क्या कहा बच्चे। तभी जिन कहता है ये मेरी मॉम कहा करती थी, जिसके जवाब में हियाची कहता है सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी मॉम काफी समझदार वुमन थी। और तभी वहाँ हियाची का बॉडीगार्ड आता है और हियाची को बताता है कि आपका गेस्ट आ गया है सर। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो हियाची से कहता है हमने वो ढूंढ लिया है मिस्टर मिसिमा। और इतना कहते ही वो आदमी हियाची को एक अलग ही चीज दिखाता है और हियाची उस अजीब सी चीज को जैसे उठाने लगता है वैसे वो आदमी उसको वापस रख हियाची से कहता है इस चीज को ढूंढने में मेरा बहुत समय और पैसा खर्च हो गया है, इसलिए मुझे इसके और पैसे चाहिए। तभी हियाची कहता है तुमने जब ये जॉब करना चाहिए थी तुमने तभी अपने प्राइस फिक्स कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें इसके और पैसे
नहीं दूंगा। तभी वो बिजनेसमैन आदमी हियाची से कहता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी ये चीज इतनी खास है तो कोई ना कोई नया ग्राहक तो मिल ही जाएगा जो मुझसे इसको खरीद लेगा। और तभी हियाची जिनसे कहता है, इससे बताओ जो हमें क्रॉस करता है उसका क्या हाल होता है, अब उठो और उस चीज को मुझे ला कर दो। और हियाची की बात सुन के वो आदमी जिन पर हंसने लगता है और हियाची से कहता है, तो क्या तुम अब इस छोटे बच्चे से अपने बुरे काम करवाओगे। और इतना कहते ही वो आदमी एक चाकू निकाल लेता है और जिन उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। तभी हियाची जिनको अपनी ट्रेनिंग को याद करके उस आदमी से लड़ने को कहता है और फिर जिन उस आदमी से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान जिनके हाथ पर चाकू से कट जाता है, लेकिन जिन तब भी उस आदमी से लड़कर उसके हाथ से चाकू गिराकर उसका हाथ तोड़ देता है। और तभी हियाची जिनसे उस आदमी को खत्म करने को कहता है और जिन हियाची की बात सुन के चौंक जाता है। और तभी वो आदमी जिनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन उस आदमी को कुछ पंचेस मार के नीचे गिरा देता है। तभी हियाची कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम घबरा रहे थे। जिस पर जिन कहता है, हाँ सर। तभी हियाची कहता है, हिचकिचाहट एक कमजोरी है और ये जब तक तुम में रहेगी तुम मोगरे को नहीं हरा पाओगे, और अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपनी कजामा स्टाइल को सही करके मिशिमा स्टाइल की आग को भड़काना होगा। और इतना कहते ही हियाची वहाँ से जाते हुए जिन से कहता है, अब हम कल से अलग लेवल पर आगे बढ़ेंगे। तभी जिन कहता है, यस सर। फिर इसके बाद हम हियाची को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ हियाची मियूरा से कहता है, हमारे साइंटिस्टों से इस अनजान चीज के बारे में जानने के लिए कहो, मुझे इस चीज के बारे में सब कुछ जानना है। तभी मियूरा कहती है, आप लेजेंड पर विश्वास करते हैं, जिसका जवाब देते हुए हियाची कहता है, ये गैजेट ओगरी जैसी चीज का पता लगा सकती है। और फिर तभी हम हियाची के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो जिनको वहाँ लेकर आता है और हियाची से कहता है, ये आपके दिन की ट्रेनिंग के लिए सर। और तभी मियूरा जिनको देखकर उसको बैठने के लिए कहती है, लेकिन हियाची जिनको बैठने से मना करते हुए कहता है, जिन जब तक मैं ये काम खत्म नहीं कर लेता तब तक तुम अपनी यहाँ ट्रेनिंग करोगे। तभी हम जिनको देखते हैं जो अपने पैरों पर बैलेंस बनाते हुए खड़ा हो जाता है। तभी मियूरा हियाची से कहती है, ये जरूरी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तभी मियूरा हियाची को कुछ लोगों की फोटो दिखाते हुए बताती है, इन लोगों के अलावा और भी बहुत लोग हैं जो मिसिंग हैं। और फिर मियूरा किंग के बारे में हियाची को बताती है और कहती है, मैक्सिको सिटी में हमारे कॉन्टेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार किंग भी गायब हो गया है। तभी हियाची मियूरा से ली के बारे में पूछता है, जिस पर मियूरा कहती है, ली चू लॉन उसको अभी तक कहीं नहीं देखा गया है सर। और तभी हम जिनको देखते हैं जो हियाची और मियूरा की बात सुन रहा होता है। तभी हियाची मियूरा से कहता है, इसके अलावा अगर और एडवांस स्किल के फाइटर मिसिंग हो तो तुम मुझे इसके बारे में बताते रहना। तभी हियाची जिनसे कहता है, अब लग रहा है मिशिमा स्टाइल की जड़ें जमने लगी हैं और जिन तुम्हें अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मिशिमा स्टाइल तुम्हारे हर हिस्से में होना चाहिए। और हियाची की बात सुनने के बाद जिन हियाची से कहता है, वो सब फाइटर भी मेरी मॉम की तरह मिसिंग है, क्या वो ओगरे होगा। तभी हियाची कहता है, तुम ओगरे के बारे में चिंता मत करो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के बारे में चिंता करनी चाहिए, वो भी मेरे साथ। फिर इसके बाद हम हियाची और जिनको ट्रेनिंग रिंग में देखते हैं जहाँ हियाची जिनसे कहता है, आज से हम सेकंड लेवल पर काम करेंगे। और इतना कहते ही हियाची जिनको उसके पैर का यूज करने को कहता है। तभी हम जिनको देखते हैं जो फाइट के लिए ब्लॉकिंग पोस्ट में खड़ा हो जाता है, लेकिन हियाची जिनको हैंड ब्लॉकिंग करने से मना कर देता है और किक के साथ लड़ना और किक के साथ ही ब्लॉक करने को कहता है। और इतना कहते ही दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें हियाची जिनकी ट्रेनिंग में एक के बाद एक टेक्निक सिखाने के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग को और हार्ड करते जाता है। और इन ट्रेनिंग के दौरान जिन अपनी मॉम की कही वो एक बात को जिसको वो हमेशा फॉलो करते रहता है, स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। और इसीलिए हियाची जिनको उसका माइंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग के साथ जिनका स्कूल जाना भी शुरू करवा देता है। और स्कूल में जिनकी एक अच्छी दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम लिंग जायू होता है, जो कि एक फाइटर होती है। और अपने स्कूल दोस्त के साथ जिनका एक और दोस्त होता है जो कि एक फाइटर होता है जिसका नाम हॉरेंग होता है, और जिन अपने फ्री टाइम के बीच बीच में हॉरेंग के साथ भी फाइट करके अपनी स्किल को बेहतर करता रहता है। और फिर हम हियाची को देखते हैं जो जिनको उसकी ट्रेनिंग के बीच में बताता है, मेरी सिखाई हुई चीजों के अंत में तुम्हें मेरे वहाँ से जाने के लिए अपने रास्ते के लिए लड़ना होगा, और जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे और अपने दोनों पैरों से इस रूम से बाहर निकलोगे तो उस दिन समझ लेना तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। और इतना कहते ही हियाची जिनसे कहता है, क्लास डिसमिस। और हियाची की बात सुन के जिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हियाची जिनको उसके पीछे से एक जोरदार किक मारते हुए कहता है, हम कल मिलेंगे बच्चे। और इसके बाद हम जिनको ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और जिनकी ट्रेनिंग के दौरान कितने ही दिन गुजर जाते हैं और देखते ही देखते दिन हफ्ते में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीने 4 साल में बदल जाते हैं। और इसी दौरान अब जिन भी बड़ा हो गया है और हियाची से हार्ड ट्रेनिंग लेकर अपने वंश के लिए वर्दी बन गया है। और अब जिनको उसकी पैंट में उसका फ्लेम का भी डिजाइन मिल चुका है। और हियाची जिनकी ट्रेनिंग के दौरान जिनसे कहता है, तुम बहुत कुछ सीख गए हो बच्चे, लेकिन अभी भी मेरे सामने एक डरा हुआ बच्चा है जो 4 साल पहले मेरे हेडक्वार्टर में घुस आया था मुझसे मिलने, और उसी दिन से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट को वापस लाऊंगा, जिससे ओगरे बाहर आएगा। लेकिन टूर्नामेंट अनाउंस करना बेकार है अगर तुम ओगरे को हरा नहीं पाए तो, इसीलिए तुम्हें एक मिशिमा की तरह उससे लड़ना होगा और एक मिशिमा की तरह जीतना होगा। और इतना कहते ही हियाची जिनसे कहता है, क्लास डिसमिस। लेकिन जिन वहाँ से जाते हुए हियाची से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इन 4 सालों में जिन हियाची के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया है। और इसीलिए हियाची जिनको देखकर स्माइल करते हुए जिन पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिसे दूर खड़े म्यूरा और कार्लियो देख रहे होते हैं। लेकिन हियाची हर बार की तरह जिनको हराकर नीचे गिराते हुए कहता है, कमजोर। और हियाची की बात सुनकर जिन हियाची पर अटैक करने के लिए खड़े हो जाता है और अपने गुस्से को याद करते हुए उसको एक वेपन की तरह यूज करता है, जैसा कि उसको हियाची ने सिखाया था। और इसी दौरान जिनकी आंखें रेड कलर की हो जाती है और फिर जिन हियाची को हराने के लिए एक पावरफुल पंच अटैक करता है, जिससे जिनके हाथों से बिजली निकलती है और जिनके इस अटैक से हियाची हार जाता है और जिन हियाची को हरा के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिन जाते हुए कहता है,
मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। तभी जिन लालटेन के पास जाता है और लालटेन को अपने एक पंच से तोड़कर वहाँ से जाते हुए हियाची से कहता है। अब ये दोनों लालटेन मैच करती है, जिसके बाद हम जिनकी आंखों को देखते हैं जो कि एक बार फिर से लाल कलर में चमक रही होती है। और दूसरी तरफ हियाची स्माइल करते हुए अनजान चीज को देखते हुए अपनी असिस्टेंट से कहता है, मिस मियूरा तैयारी शुरू करो क्योंकि अब समय आ गया है द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट। और इसी के साथ ये सीरीज का सेकंड एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं अपनी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।